जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 2-3 रोज से नाज़ाबाद में कुछ अनासिर जो कि खुद पानी माफिया और बिल्डर माफिया के लोग हैं और वो डिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं और गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं और नाज़ाबाद में अमन अमान का मसला पैदा कर रहे हैं। ये इससे पहले इलेक्शन के मौके पे भी इन्होंने इसी तरह की हालात ख़राब किए थे और नाज़ाबाद में 2 नंबर में एक हलाकत भी हुई थी और 2-3 गाड़ियां भी जली थी। तो ये इनका तरीक़ेकार है। हमारे ये पीपल्स पार्टी के आरिफ कुरैशी साहब हैं और मैं पीपल्स पार्टी वालों से गुजारिश करता हूँ कि इस आदमी को लगाम दें। ये पानी माफिया का आदमी है, बिल्डर माफिया का आदमी है। ये पानी चोरी केस में पकड़ा गया है, इसकी एफआईआर कटी हुई है, मीडिया में रिपोर्ट है, ऐसी किस्से रिपोर्ट है इसके। ये आदमी हमें बताएगा कि पानी का हम क्या करेंगे। हमारा तो कोई ऐसा स्टेक नहीं है कि हम कोई पानी इधर उधर ले जाएंगे। हमारा तो 2 नंबर नाज़ाबाद में उतना ही मेरा है जितना 4 नंबर नाज़ाबाद हमारा है। ये तो पूरी हमारी यूसी है। तो इसमें हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे किसी हमारे इलाके हमारे ही मोहल्ले हैं सारे किसी को का पानी रोक के किसी को दे दें, या हम कर ही नहीं सकते हैं। हम तो पूरे नाज़ाबाद में पानी के मसाइल हल करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। हमने वाटर कॉर्पोरेशन के साथ जो है वो PC1 बनवाई हुई है और कोशिशें कर रहे हैं कि वो काम हो जाए तो हमारे पूरे नाज़ाबाद का पानी हल हो जाए। जफर पलीजो साहब से हम कोशिश कर रहे थे कि हमें HTM का भी एक दिन का पानी मिल जाए। WTM पे भी हम कोशिशें कर रहे होते हैं कि वहां कुछ बेहतरी आ जाए और हमारे कुछ इलाकों में, यानी हम हर तरह से नाज़ाबाद टाउन में जहां से पानी का कुछ सूरत बन सकती है उस पर काम कर रहे हैं और बहुत सारे वाटर कॉर्पोरेशन के लोगों के साथ मिलकर प्रपोजल बनाए हुए हैं। और उसके अलावा वाटर कॉर्पोरेशन का तो हाल ये है कि इनका तो पूरा एनुअल कॉन्ट्रैक्ट जो हर साल का होता है इस साल हुआ ही नहीं, ना वाटर का ना सीवरेज का। जो काम भी करवा रहे हैं हम कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम तो वाटर कॉर्पोरेशन की हेल्प करते हैं, इसलिए करते हैं कि ये हमारे लोग हैं, हमारा नाज़ाबाद है, ये लोग सफर ना करें। सीवरेज पे भी हम एक बड़ी रकम इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी पे भी हम कर रहे हैं और बेहतरी चाहते हैं कि नाज़ाबाद में पानी बेहतर हो जाए। लेकिन इस किस्म के लोग और इनको खुला छोड़ा हुआ है, ये मुस्तकिल मसाइल पैदा कर रहे हैं। इनको जो है इन्होंने आज जो कुछ नाज़ाबाद टाउन के बाहर किया है और नाज़ाबाद टाउन की बिल्डिंग में घुस के जो है तोड़ की बड़ी मशीनरी लेकर आए हैं और ये ऐसी यानी गैर कानूनी हरकत इन्होंने आज की है जिस पर मैं पीपल्स पार्टी से भी दरख्वास्त करता हूं कि वो गौर करे और इनको लगाम दे। और मैं आवाम से भी कहता हूं कि ये अवामी लोग नहीं हैं, ये इलेक्शन के जरिए जीत ही नहीं सकते हैं। ये कुछ सेटिंगों के जरिए तो आ सकते हैं, लेकिन अगर ये अवामी नुमाइंदे होते और सियासी लोग होते तो ये ऐसी बात कर सकते थे कि 4 नंबर भी क्या इनका नहीं है, सिर्फ 2 नंबर इनका है। क्या किया इन्होंने? सिर्फ लड़वाया है। लड़वाने के अलावा क्या किया? आके हमसे बात करें। जिसको कोई एतराज है मुझसे आके बात करे। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना हम ये कर सकते हैं। 2 नंबर भी मेरे लिए उतना ही अहम है जितना 4 नंबर है। 1 नंबर भी मेरे लिए उतना ही अहम है जितना 3 नंबर है। पूरा नाज़ाबाद हमारा है और पूरे नाज़ाबाद के मसाइल को हम देख रहे हैं और हल करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। बात में ये बिल्कुल वाजे कर दूं कि जो लोग हम पे इल्जाम लगा रहे हैं वो खुद तो पानी चोरी के मुजरिम हैं और उन पे तो एफआईआर कटी हुई हैं, लेकिन हम पे ये इल्जाम जचता नहीं है। हम ना पानी चोरी करते हैं, ना हमारा कोई ऐसा कोई बिजनेस है कि हम पानी चोरी करके कहीं भेजें, ना हमारे हाइडेंट हैं। हम अपने नाज़ाबाद के साथ हैं, नाज़ाबाद के लोगों के साथ हैं और नाज़ाबाद के लोगों को की पानी की कमी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं। और इसी तरह ना हम जो है वो पानी चोरी का इल्जाम लगाया गया, पानी चोरों ने जो है वो हम पे इल्जाम लगा